क्या ईरान जल्द ही एक फ्यूल शॉर्टेज फेस करने वाला है? क्या जल्द ही हमें वर्ल्ड वाइड क्राइसिस देखने को मिलेगा? ट्यूसडे रात को दुनिया ने ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में एक बहुत बड़ा तनाव दिखा। ईरान ने इजराइल के ऊपर लगभग 200 ब्लास्टिक मिसाइल दागे। यस, 200 मिसाइल्स। इमेजिन साइरन्स फ्लेयरिंग अक्रॉस इजराइल। 10 मिलियन लोग बॉम्ब सेंटर में छुप रहे थे। मिसाइल्स तेल अवीव और जेरूसलम के आसमान में दौड़ रहे थे और एक्सप्लोजन्स हर तरफ सुनाई दे रहे थे। तो ये समझने के लिए यह अटैक कितना बड़ा था, हमें कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स पर नजर डालनी होगी। यह ईरान का दूसरा ऐसा अटैक था इस साल। अप्रैल में भी ईरान ने 300 मिसाइल्स और ड्रोन्स भेजे थे, लेकिन इस बार अटैक का स्केल लगभग 2 गुना ज्यादा। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान के मिसाइल ने डैमेज किया? इजराइल मिलिट्री ने कहा है कि ज्यादा मिसाइल्स इंटरसेप्ट हो गए, लेकिन कुछ मिसाइल्स ने सेंट्रल और साउदर्न इजराइल हिट किया। एक पैलेस्टीनियन मैन वेस्ट बैंक में मारा गया। काफी मिसाइल्स नेवितम एयरबेस के आसपास और मोसद के हेडक्वार्टर्स के करीब गिरे, लेकिन आईडीएफ ने कंफर्म किया कि मिसाइल्स ने कोई क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स या एयरबेस को मेजर डैमेज नहीं पहुंचाया। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक मोसद के हेडक्वार्टर्स के पास के एरिया में एक मिसाइल्स ने 10 मीटर डीप कैरेक्टर बना दिया और एक स्कूल भी मिसाइल से हिट हो गया था गदेरा एरिया में, लेकिन लकली कोई भी गंभीर इंजरीज नहीं हुई। आईडीएफ का कहना है कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम इंक्लूडिंग आयरन ड्रोन एंड डेविड सिंह काफी इंप्रेसिव था। इसके अलावा एरो 2, एरो 3 ने मेजॉरिटी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर दिया। ईरान और यूएस लेड का डिफेंस सिस्टम यहाँ काम आया। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है, ईरान ने ये अटैक क्यों किया? ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स यही IRGC ने ऑफिशियली ये कहा है कि मिसाइल्स बैरेज एक रिस्पॉन्स था। उन्होंने कहा है कि यह अटैक इजराइल के हैंड्स पे जो हमास के पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हनाया की डेथ हुई थी उसका जवाब था। हनाया को जुलाई में 13 में एक ब्लास्ट ने मार दिया था, जिसके लिए ईरान ने इजराइल को ब्लेम किया था। लेकिन यह बस उतना ही नहीं था, यह अटैक इजराइल एयर स्ट्राइक का भी जवाब था, जो हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरअल्लाह और IRGC के जनरल अब्बास नीलफोर्यूसन को बेरट में मार दिया गया। ईरान का कहना है कि ये उनका लेजिटिमेट राइट ऑफ डिफेंस है, और ये तो सबको पता है कि ईरान और इजराइल का ये वार पूरा टसल सिर्फ एक शैडो वार नहीं है, यह अब एक फुल स्केल वार की तरह बदल रहा है। तो इजराइल का जवाब क्या था? प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक क्लियर मैसेज दिया। ईरान ने एक बड़ी गलती की है और उन्हें इनका भुगतान करना होगा। इजराइल ने वार्न किया है कि वो अपने एनिमीज को काउंटर अटैक करेगा, और ऐसा गेस किया जा रहा है कि इजराइल की रिस्पॉन्स मेजर होगा। पॉसिबल ऑयल प्रोडक्शन या फिर ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर स्ट्राइक का प्लान भी बन रहा है। और ये पूरा इवेंट यूएस और इजराइल के रिलेशन को और मजबूत बनाता है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इजराइल को फुल सपोर्ट दिया और ईरान के अटैक को डिफीटेड एंड इनइफेक्टिव बोला। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह था कि जब उनसे पूछा गया कि क्या यूएस ईरान को न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर स्ट्राइक को सपोर्ट करेगा, उन्होंने साफ कहा, द आंसर इज नो। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? ईरान और इजराइल के बीच यह वार और बढ़ेगा? बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल रिस्पॉन्स में ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटीज और ऑयल प्रोडक्शन साइट्स टारगेट हो सकते हैं। दोनों तरफ से एग्रेशन बढ़ रहा है और दुनिया की सुपर पावर्स केयरफुली इस कॉन्फ्लिक्ट को देख रही है। इसका आउटकम क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, बट एक बात श्योर है, इस कॉन्फ्लिक्ट का ग्लोबल इकोनॉमिक पर जबरदस्त असर होगा। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट का ग्लोबल इकोनॉमिक पर पड़ने वाला बड़ा असर हाईलाइट किया, जैसे शिपिंग और इंश्योरेंस रेट्स का बढ़ना, फॉरेन ट्रेड पर इम्पैक्ट और ऑयल प्राइसेस का ऊपर जाना। उन्होंने कहा कि एक वरिंग सिचुएशन है, ना कि कोई अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले ऑयल प्राइसेस को लेकर चिंता बढ़ रही है। ईरान इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट से क्रूड ऑयल प्राइसेस लगभग $75 बैरल तक पहुंच गया है। अगर यह प्राइसेस और बढ़ते तो सेंट्रल बैंक्स अपने रेट कट्स का प्लान डिले कर सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन का प्रेशर और बढ़ सकता है। इस कॉन्फ्लिक्ट का इमर्जिंग मार्केट्स पर भी काफी असर हो रहा है। जैसे इंडिया, जो अपनी 80% ऑयल की जरूरत बाहर से इंपोर्ट करता है। इंडिया स्टॉक मार्केट पहले की प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है और अब सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट देखी जा रही है। अगर टेंशन बढ़ते हैं तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंडियन इक्विटी से पैसा निकालकर सेफर एसेट्स जैसे बॉन्ड्स और गोल्ड्स की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। वहीं गोल्ड प्राइसेस पहले इतना रिएक्ट नहीं कर रहा है।
क्योंकि यूएस लेबर डाटा स्ट्रॉन्ग आया है, लेकिन गोल्ड फिर भी एक सेफ एसेट्स बना हुआ है। जिसे लोग डाइवर्सिफाई करने के लिए पसंद कर रहे हैं। आखिर में सेंट्रल बैंक्स के फ्यूचर इंटरेस्ट रेट कट्स पर भी सवाल उठ रहे हैं। अगर टेंशन और बढ़ते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसीज पर जरूर असर पड़ेगा, जिससे इकोनॉमी रिकवरी डिले हो सकती है। लेकिन ईरान क्या सच में कोई ऑयल शॉर्टेज पे जा सकता है? क्या हमें जल्द ही इस वार की वजह से वर्ल्ड ऑयल सप्लाई शॉर्टेज दिख सकता है, या फिर ऑयल का प्राइसेस में अनएक्सपेक्टेड हाइक देखने को मिल सकता है? ये टॉपिक आजकल बहुत रिलेवेंट है, तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले के मुकाबले मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स का ऑयल प्राइसेस पर असर काफी कम हो गया है। यूएस और ब्राजील जैसे देशों का ऑयल प्रोडक्शन ने हमें मिडिल ईस्टर्न ऑयल पर डिपेंड होने से काफी हद तक बचा दिया है। अब बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उनके लिए फ्यूल प्राइसेस एक पॉलिटिकल चैलेंज है, लेकिन अभी तक ऑयल प्राइसेस स्टेबल है। बिडेन ने इजराइल को पोटेंशियल स्ट्राइक्स पर कुछ हिंट जरूर किया है, लेकिन ऑफिशियली कुछ भी कंफर्म नहीं किया है। ऑयल प्राइसेस ने ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक के बाद थोड़ा राइज किया है, पर जल्द ही स्टेबलाइज हो जाएगा। अभी के लिए यह प्राइसेस $80 पर बैरल के नीचे है। अगर सिचुएशन एस्केलेट होती है तो यह $100 तक भी जा सकता है। अच्छा, एक और बात, आजकल स्पेयर कैपेसिटी है सऊदी अरबिया एंड यूएई जैसे देशों से, जो किसी भी सप्लाई शॉर्टफॉल को कवर कर सकते हैं। यूएसए एंड चाइना के पास भी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है। अगर इजराइल ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्राइक करता है तो ईरान रिटेंशन कर सकता है, जो ऑयल प्राइसेस को और पुश कर सकता है। लेकिन मार्केट ने पहले भी रिसाइलेंस दिखाई, जैसे 2019 में ईरानियन अटैक पर। तो आज की डेट में मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट ऑयल प्राइसेस पर इतना सिग्निफिकेंट नहीं है जितना पहले होता। लेकिन हमें ध्यान देना होगा, किसी भी एस्केलेशन से ग्लोबल मार्केट्स को इम्पैक्ट हो सकता है। इस वार का आउटकम क्या होगा ये देखना अभी बाकी है। आपको क्या लगता है, क्या ईरान और इजराइल के बीच यह वार अब फुल डाउन कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा? लेकिन चाहे आगे जो कुछ भी हो, हमें जॉन एफ कैनेडी के एक लाइन को हमेशा याद रखनी चाहिए कि मैनकाइंड मस्ट पुट एन एंड टू वार बिफोर वार पुट्स एन एंड टू मैनकाइंड। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। कमेंट सेक्शन पर आप अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो पे। स्टे अपडेटेड, स्टे इन्फॉर्म्ड।